नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी भर्ती में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम का ये जो चैप्टर वाइज जो चल रहा है सीरीज़, ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं। यानी कि दिन भर में 2-3-4 वीडियोज़ डाली जाएंगी। इसको बहुत से जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ और क्वीज़ पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है। तो इस पे वीडियो जो है बहुत जल्दी एक दिन में 3-4 वीडियोज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो उस पर वीडियोज़ बन रही हैं, सारी एक साथ बन जाएंगी, ठीक है। तो शेड्यूल हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो मौर्य वंश इस जो है वीडियो का टॉपिक है। मौर्य वंश स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, क्योंकि अगर पीडीएफ मैं हर बार ओपन करके रखता हूँ। और पिछली बार जो वीडियो थी जैन धर्म की, जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो भी देख सकते हैं और डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वीडियो के, ठीक है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पे भी देख सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारा जो है मौर्य वंश, मौर्य वंश से जो है अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन की जो है नंबर्स मैंने बढ़ाए हुए हैं। 150 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो लिया हुआ है मौर्य वंश से, ठीक है। तो टॉपिक भी बड़ा है, क्योंकि पिछली बार जैन धर्म और बुद्ध धर्म की मैं बात करूँ तो शिक्षा और उनके जीवनी पे जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वो छोटे हैं इससे, ठीक है। तो इसलिए मैंने मौर्य वंश से जो है 150 क्वेश्चंस लिए हैं। तो इस वीडियो में 150 क्वेश्चंस हम देखेंगे फटाफट, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप जो है इसको एक बार रिवीजन करके देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिस जो है हम लोग क्विज़ करेंगे वहाँ पे टेलीग्राम में, तो वो भी वहाँ पे भी हम लोग जो है इसको रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। किस शिलालेख में घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये प्रथम शिलालेख था, ठीक है। प्रथम पृथक शिलालेख था जिन्होंने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मौर्य वंश में। बराबर यानी गया जिला, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये थे आजीविकों ने, ठीक है। आजीविकों ने जो है गया जिला गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। कौटिल्य चाणक्य का यानी कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे थे, लेकिन आंसर्स मैंने सिर्फ लिखे हैं। तो पाटलिपुत्र है, ठीक है, इसमें अशोक के शिलालेख नहीं है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो वो है मौर्य सम्राट अशोक। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वह है परिशिष्ट पर्वन। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो यह है मेगस्थनीज ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसमें है अजातशत्रु, इसमें ऑप्शन आएंगे लेकिन अजातशत्रु नहीं है। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो यह है कारुवाकी जो है ये थी। यहाँ उत्तर जो है 2-2 बार यहाँ पे मेंशन हो जा रहा है, ठीक है, कारुवाकी, इसको हटा देते हैं। अच्छा, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की थी? तो वह है टिस्ट ने जो है मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वह है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण यानी निम्न कुल शब्द का उपयोग किया गया है? ठीक है, तो वो है मुद्रा राक्षस में, ठीक है। यहाँ पे उत्तर बार बार यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अशोक ने अपने सभी शिलालेख में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? वो है मगधी की। सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो है 13वां वृहद शिलालेख।
शिलालेखों में किस राजा को देवनाम पिया या पियदसी, मतलब पूरा नाम है देवनाम पिया पियदसी, यानी इसका मतलब है देवताओं का प्रिय कहा गया है, वह है सम्राट अशोक को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वह है पढ़। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमीन की हत्या कर दी थी? तो वो थे सम्राट अशोक। किसने सहिष्णुता, करुणा और उदारता के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो वह सम्राट अशोक। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो वो है बौद्ध। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसको आपको रिपीटेड हो गए हैं क्वेश्चन। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो वह है 322 ईसा पूर्व में की गई थी। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य का पूरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य का पूरा नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो वो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही नाम। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में किस पद पर था? तो वह प्रधानमंत्री के पद पर था। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाले व्यक्ति का नाम था, वो है कौटिल्य। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य, ये अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी? तो सम्राट अशोक। ये बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उनका नाम था सुमीम, नामक बड़ा भाई था। सम्राट अशोक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली पत्नी का नाम क्या था? कारुवाकी। अशोक ने सभी शिलालेख में 1 रुपये से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो मगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए सम्राट अशोक को कहाँ भेजा था? वो है तक्षशिला उन्होंने भेजा था। कि सम्राट अशोक का नाम दैवान प्रियदर्शी था? वह है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक ने किस युद्ध में नरसंहार के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो वह है कलिंग युद्ध। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? वह है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 36 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? वो है पौड। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? वो है कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? वह है चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा था? वह है तक्षशिला। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? वह है यूनानी शासक सेल्यूकस का। मेगास्थनीज जब भारत आया तब मौर्य साम्राज्य के शासक कौन थे? वह है चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी शासक सेल्यूकस ने राजदूत के रूप में किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? वो है मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? वो है 305 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम वो है इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? वह विशाखदत्त के ग्रंथ में। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? विशाखदत्त। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है? वह है इंडिका। अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? वह है प्राकृत भाषा का। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? वह है कुणाल ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में समाज को कितने वर्गों में बांटा था? वह 5 भागों में उन्होंने बांटा था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? वह है राजनीतिक नीतियों से। मौर्य किस मौर्य शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? वह चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस वस्तु से बना था? वह है लकड़ी से। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? वह है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसके
सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? वह चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। किस स्तंभ में सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था? वह भाब्र स्तंभ में। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? वह कालसी में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वह जेम्स प्रिंस है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 59। इसमें कलिंग युद्ध, विजय और क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? वह 13वें शिलालेख में मिलता है। मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक सीधा जनता के संपर्क में रहता था? तो वह है सम्राट अशोक। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण शब्द का उपयोग किया गया है? वह मुद्रा राक्षस। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? वह मास्की। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? वह सम्राट अशोक ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? वह अर्थशास्त्र में। मेघस्तनीज ने पोलीब्रोथो किसके लिए प्रयोग किया था? वह पाटलिपुत्र के लिए। मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? वो है एग्रोनोमाई नाम से। अशोक के बारे में जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? वह अशोक के शिलालेख। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा था? तो वो ये मेगस्थनीज ने कहा था। राजा बिंदुसार की मृत्यु के समय सम्राट अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? वो है उज्जैन का। किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार हेतु अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भेज दिया था? तो यह है सम्राट अशोक ने। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र कितने भागों में विभाजित है? तो वह 15 भागों में विभाजित है। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा और कहाँ पाया जाता है? वह अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा। किस स्थान से सम्राट अशोक ने शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता है? तो वह चुनार से। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ हुआ? तो वो है आषाढ़ मास। परिशिष्ट पर्व नामक ग्रंथ में किस मौर्य शासक के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक के साथ हुआ था? वह है सेल्यूकस। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ था? तो वह मुद्रा राक्षस। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो वह है सेंड्राकोट्स। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का मौर्य साम्राज्य से संबंधित पता चलता है? वह है तमिल ग्रंथ अहनानूर में। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? तो वह 297 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक ने समकालीन तुरमय कहाँ के राजा थे? ठीक है, सम्राट अशोक के समकालीन जो तुरमय थे वो कहाँ के राजा थे? तो वो है मिस्र के राजा थे। कहाँ से सम्राट अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? वह कंधार से। मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवीय कोप के समय राज्य द्वारा किए गए राहत कार्यों का विवरण मिलता है। ऐसे अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो महास्थान और सौगौरा से प्राप्त हुए। मौर्यकालीन सभ्यता का सबसे अच्छा और प्रसिद्ध नमूना कौन सा है? वह स्तंभ। मौर्यकाल में सीता से क्या अभिप्राय है? तो वह राजकीय भूमि से प्राप्त आय। वृष्ट यानी मौर्यकाल का अर्थ क्या है? वह है बेगारी। सम्राट अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो वह है वाह्मी लिपि। सम्राट अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? वह उपगुप्त से। सम्राट अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? वह निग्रोध से। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद निग्रोध से प्रभावित होकर कितने वर्षों बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो वह
अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में। भारी रक्तपात देखकर सम्राट अशोक ने कब युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया था? वह 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध जीतने के पश्चात। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? वो सम्राट अशोक ने करवाया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक किस मौर्य राजा को माना जाता है? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य वंश से पहले मगध पर किस राजवंश का शासन था? तो वह नंद वंश का। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने जीते थे? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य ने। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? वह विशाखदत्त। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? तो वह राहुल। सांची किस कला और मूर्तिकला निरूपण करता है? यानी सांची किस कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो वह बौद्ध। किस परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है? वह जैन परंपरा में। चंद्रगुप्त मौर्य को मुरा नामक नंद की दासी का अवैध पुत्र बताने वाले ग्रंथ का नाम क्या है? वह है मुद्रा राक्षस। एक बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मोरियानामा खातियानामा वंशी जात कहा जाता है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? वह है महावंश। किस यूनानी लेखक ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि के साथ वैवाहिक संधि की भी बात की थी? तो वह स्टैब ने। एयोक्स ने डायमेकस को राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? वह है बिंदुसार। उस मौर्य शासक का नाम बताइए जिसने यूनानी मिस्र सम्राट से मीठी मदिरा, अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था? तो वह सम्राट बिंदुसार ने। विशाखदत्त का ग्रंथ मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया था? वह संस्कृत भाषा में। मौर्य शासकों के बारे में जानकारी देने वाला प्रथम संस्कृति में निम्नलिखित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? वह गिरनार से। अशोकावदनमाला नामक ग्रंथ में सम्राट अशोक की माँ का नाम क्या था? तो वह शुभद्रागी। तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाला कौन था? वह है मोगलीपुत्र तिस्स। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों की जन्म और मृत्यु का पंजीयन के शासनकाल में किया गया था? वह है मौर्य काल में। विश्व के नगरों की रानी किस मौर्यकालीन शहर को कहा जाता है? वह है पाटलिपुत्र को। कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो वो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध जो है लड़ा गया था। इसमें जो है सम्राट अशोक जो है बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए। इनको देख के उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने जो है युद्ध को ही छोड़ दिया, युद्ध करना ही छोड़ दिया। 111वां क्वेश्चन है कि मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो यह है सारनाथ का मूर्ति शिल्प और स्थापत्य कला मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ लिखते हैं कि किसी भी देश के पौराणिक संग्रहालय में सारनाथ के समान उच्च, श्रेष्ठ और अद्भुत कला के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। मौर्य काल में दान में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? तो मौर्य काल में दान में दी गई भूमि को देह भूमि कहा जाता है। ठीक है, जो ब्राह्मणों, पुरोहितों और क्षत्रियों को दान में दी जाती है, यह भूमि कर मुक्त होती है, इसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता है। मौर्य काल में सैनिकों को क्या कहा जाता है? तो मौर्य काल में सैनिकों के उच्च अधिकारी को अंतपाल कहा जाता है। ठीक है, मौर्य काल में, यहाँ मैं बोल्ड नहीं कर देता हूँ। मौर्यकालीन सेना कैसी थी? तो यूनानी लेखक मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 घुड़सवार सैनिक, 9,000 हाथी और लगभग 800 रथ सवार सैनिक थे। मौर्यकालीन तीर्थ कौन से होते थे जिनका जिक्र अर्थशास्त्र में किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे इनका उत्तर मिसिंग है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुलिस को क्या कहते थे? ठीक है,
तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुलिस को रक्षक कहा जाता था। भारत में मौर्य साम्राज्य कब से कब तक रहा था? तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रहा था। भारत में मौर्य काल कितने वर्षों तक रहा था? तो वह 137 वर्ष तक जो है मौर्य काल रहा था। क्या मौर्य क्षत्रिय थे? तो मौर्य जो है क्षत्रिय थे। जो मौर्य वंश से संबंध रखने वाले सूर्यवंशी क्षत्रिय राजपूत कहलाते थे। मौर्य के राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत क्या थे? तो सम्राट अशोक के शिलालेख जो उसके साम्राज्य, धार्मिक, नीति, प्रशासन और उसके चरित्र को चित्रित करते हैं। इनके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ, महावंश, दीपमरास और दिव्य वदन आदि मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। 121वां क्वेश्चन है हमारा, मौर्यों और मौर्य काल के बारे में जानकारी के सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं? वो है अशोक के लेख। मौर्य साम्राज्य के राजा या सैनिक यातायात आने जाने के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? तो मौर्य सेना के लिए यातायात का प्रबंध एक समिति के द्वारा किया जाता था जिसमें 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक का नाम अलग अलग होता था। ये 5 सदस्य क्रमशः पैदल, अश्व, हाथी और रथ और नौसेना का काम करते थे। मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो मौर्य वंश में जन्म लेने वाले मुख्यतः 10 राजा हुए थे, जो यहाँ पे दिया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य थे पहले, उनका समय था 323 ईस्वी से ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। दूसरा बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। तीसरा सम्राट अशोक महान 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। कुणाल 232 ईसा पूर्व से 228 ईसा पूर्व। दशरथ 228 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व। और संप्रति 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक थे। शालिशुक 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व थे। देववर्मन 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व थे। सतधनवन 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व थे। और लास्ट बृहद्रथ थे जो 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व मौर्य राजवंश के अंतिम राजा थे। तो मौर्य साम्राज्य का क्षेत्रफल कितना था? तो 50 लाख वर्ग किलोमीटर था। मौर्य साम्राज्य में सबसे ज़्यादा समय तक राज्य करने वाला राजा का नाम क्या था? तो वह सम्राट अशोक, जो कि 37 वर्ष तक उन्होंने राज किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा है 126। मौर्य साम्राज्य में सबसे कम समय तक राज्य करने वाला राजा का नाम क्या था? तो वह है राजा बृहद्रथ, 2 वर्ष तक थे ये। मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट का नाम क्या था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि ये डिस्कस हो गया है। 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक थे ये। मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक का नाम क्या था? तो ये बिंदुसार था। ये थे 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक का नाम क्या था? तो वह सम्राट अशोक महान, ठीक है। ये 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व थे। मौर्य साम्राज्य के चौथे शासक का नाम वह कुणाल, ठीक है। और ये 232 ईसा पूर्व से 228 ईसा पूर्व थे। मौर्य साम्राज्य के पांचवें शासक का नाम क्या था? तो वह दशरथ, 228 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व। ये रिवीजन कराया जा रहा है, ठीक है। दोबारा से समझ लो अच्छे से, क्योंकि इसमें से ईसा पूर्व से क्वेश्चंस जो है आने के चांसेस रहते हैं, और ईसा पूर्व ही लोगों को ज़्यादातर नहीं याद होता है। तो मौर्य साम्राज्य के छठे शासन का नाम क्या था? तो वह संप्रति 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के सातवें शासक का नाम क्या था? तो वह शालिशुक, 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के आठवां शासक का नाम क्या था? तो देववर्मन, 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के नौवें शासक का नाम क्या था? तो ये है सतधनवन, 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के 10वें और अंतिम शासक का नाम था वह बृहद्रथ, वह 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व मौर्य राजवंश के अंतिम राजा जो थे।
मौर्य साम्राज्य का मौर्य राजवंश के स्रोत प्रमाण कौन से हैं? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका जो पुस्तक है, अशोक का अभिलेख, पुरातात्विक प्रमाण और चीनी यात्री फैहान एवं युवांशवांग नाम है भी द्वारा लिखित विवरणों में मौर्यकालीन प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये थे जो है इनके प्रूफ। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो सम्राट अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी सुधारों के नाम पर ब्राह्मणों को अघात, विशाल साम्राज्य, सेना पर खर्च, प्रांतीय शासकों को नीति, सम्राट अशोक की अहिंसावादी नीति, दूरस्थ राजधानी, पारिवारिक फूट, बौद्ध धर्म को महत्व और प्रोफेसर रोमिला थापर लिखते हैं प्रशासनिक संगठन और राष्ट्रीय भावना की कमी के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, 139 क्वेश्चन नंबर है, मौर्य साम्राज्य के 10वें और अंतिम शासक का बृहद्रथ का वध किसने किया था? तो सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनका जो है वध कर दिया था। मौर्य वंश के बाद किस वंश जो है राज किया था? तो वह है शुंग वंश। इसके बाद क्रमशः कण्व वंश और कुषाण वंश, फिर उसके बाद आया सातवाहन वंश। मौर्य, इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं, मौर्य समाज का गोत्र क्या है? तो वह है ऋषि गोत्र गौतम। मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था? तो वह नंद वंश था। मूरा कौन थी? तो मूरा जो है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मूरा जो होती है शूद्र, चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान क्या था? तो वित्त की देख रेख करने वाला। मौर्य वंश की कुल देवी कौन थी? तो वह देवी मधांतरी। 146 क्वेश्चन नंबर है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? तो वह दुर्धरा। दुर्धरा के पुत्र का नाम क्या था? तो वह राजा बिंदुसार। दुर्धरा के पिता का नाम क्या था? वह है महाराज घनानंद, नंदवंशीय। 149 क्वेश्चन नंबर है, मूरा किसकी पत्नी थी? तो वह चंद्र नंद की पत्नी थी। लास्ट क्वेश्चन नंबर है, सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? वो है कुरु राजवंश, जो है 3450 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो देखिए मुझे लगा कि इससे जो है ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने 150 क्वेश्चंस लिया हुआ है, ये आपका कहीं नहीं छूटने वाला, सारे जो है कवर करा रखे हैं चैप्टर वाइज जो भी राजवंश में दिया हुआ है। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार रिवीजन करके देख लेना। अगर पहली बार में थोड़ा सा ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है, तो मैं दोबारा से यही कहूँगा कि देखो, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो आप लोग, और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उनके वैकेंसी प्लान, स्ट्रेटजी और साथ में आप लोगों को उनके पूरे कोर्स स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे आपको बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।